हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी चाहते हैं मैं आपकी हॉरर स्टोरी को यहाँ पे शेयर करूँ, ये मेरी ईमेल आईडी है जो स्क्रीन पे शो हो रही है। आप अपनी हॉरर स्टोरी मुझे यहाँ पे शेयर कर सकते हो। मैं उन सबको रीड करूँगा और आप सबके साथ शेयर करूँगा। जो जो इस चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे आपको मेरी न्यू न्यू हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मिलती रहे। बिना कोई टाइम वेस्ट कर मैं आज की हॉरर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जो आज की रियल स्टोरी में से शेयर की है उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसने मुझे अपना नाम बताने के लिए मना किया। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा क्रीपी, मुझे भी ये स्टोरी सुनने को तो ऐसा लगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बहुत ही क्रीपी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार स्टोरी है। एंड तक स्टोरी में ज़रूर बने रहना। ये जब मैं अभी अपनी नानी जी के घर गया था, तो जिस लड़के ने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर की थी वो हमारी एज का है, मेरे से 1-2 साल बड़ा ही है। तो उसने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर की। जब उसे पता लगा कि मैं हॉरर स्टोरी ऐसे यूट्यूब पर डालता हूँ, तो उसने अपना नाम बताने के लिए मना किया कि मेरा नाम मत लियो। तो उसने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ, मेरा नाम मत लियो, बट तुझे स्टोरी बता देता हूँ। तो उसने नाम लेने के लिए मना किया, इसलिए मैं उसका रैंडम नाम रख देता हूँ, कुछ भी राहुल। तो जो राहुल था उसकी अभी मतलब की स्टडी कंप्लीट हुई थी। तो स्टडी के बाद उसको एक अच्छी जॉब मिल रही थी, जिसके लिए वो गुड़गांव जाना चाहता था। उसको गुड़गांव में एक अच्छी जॉब मिल रही थी। जो उसके बाकी 2 दोस्त थे, उसके 2 दोस्त और थे, उनको भी अच्छी जॉब मिल रही थी। दोनों को हिमाचल में जॉब मिल रही थी। तो ये सब अलग होने वाले थे। तो इनकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऐसे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। हर जगह हर एक काम एक साथ करना, घूमने जाना, एक साथ जाना, इनका ऐसा था। तो ये बोलता है कि हम अब जॉब लग जाएंगे, फिर हम अब कभी मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, हम सब अलग हो जाएंगे। हम जॉब जाने से पहले मतलब कि हम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। तो इनका ये प्लान बनता है। तो इनके गांव से थोड़ी दूर हिमाचल वाली साइड में एक होटल है। वो न्यू ही खुला था, अभी बिल्कुल न्यू था। उसके बारे में इन्होंने पता किया था कि न्यू होटल खुला है। बहुत ही सुंदर व्यूज़ है वहाँ से, पहाड़ी इलाका है, अच्छा है। ये बोलते कि हम वहाँ जाएंगे, अपना एक दिन वहाँ पे स्पेंड करेंगे, रात वहीं रहेंगे, अपना 2-3 दिन मतलब इन्जॉय करेंगे। हम जा भी होते हैं। तो इनका प्लान बनता है कि हम वहीं चलेंगे। तो इनका मतलब कि ऐसे होता है, अपने ये सुबह निकलते हैं, घूमते 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 शाम तक उस होटल में पहुँचते हैं। ये होटल को बुक कराते हैं कि हमने यहाँ पे स्टे करना है रात भर। तो वो होटल ऐसा होता है क्योंकि अभी न्यू खुला होता है, तो इनको हर जगह हर चीज़ की परमिशन दी जाती है कि अब अभी हॉल है, जो बाहर बैल्कनी है वहाँ पे पार्टी कर सकते हो। जो उनका ग्राउंड फ्लोर था ना, वहाँ पे गार्डन टाइप बना होता है खुला सा, मतलब कि पहाड़ी इलाका था। बाकी नीचे की साइड खाई थी। तो इनका ऐसे ना बाउंड्री कर रखी थी खाई की साइड। तो इनको बोल रखते उधर खाई है, ज़्यादा उधर की मत जाना, बट आप यहाँ पे पार्टी कर सकते हो। और इनको ड्रिंक करने की भी आदत होती है कि हम ड्रिंक करेंगे। तो इनकी अच्छी पार्टी चल रही होती है। तो ये वहाँ जाते हैं, अपना खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है, रात को 10, साढ़े 10, 11 बज जाते हैं, अपना ड्रिंक करते हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा नशा भी हो जाता है। फिर ये सोचते हैं कि हम सोने जाते हैं। सोने से पहले राहुल बोलता है कि थोड़ी देर और बैठते हैं। तो राहुल स्मोक करने के लिए थोड़ा साइड में चलता है। राहुल को ना स्मोक करते करते अपना साइड में खड़ा होता है। तो स्मोक कर रहा था, उसे काफ़ी तेज़ ना बाथरूम आ रहा होता है। तो वो सोचता है कि मैं बाथरूम करने के लिए अंदर अब क्या जाऊँगा, मैं यहीं कर देता हूँ। तो वो वहाँ पे एक पेड़ होता है, उसकी बैक साइड में जाता है, वहाँ जाके बाथरूम कर देता है। बाथरूम करने मतलब कि कर देता है वहाँ जाके बाथरूम। जो इसके बाकी 2 दोस्त होते हैं वो अंदर की साइड बैठे होते हैं कुर्सियों पे। तो वो काफ़ी टाइम बीत जाता है। जब वो बोलते हैं कि अभी तक राहुल नहीं आया, राहुल कहाँ है, तो थोड़ी देर बीतने के बाद वो बाहर जाकर देखने के लिए जाते हैं कि हम चल राहुल को देख के आते, कर क्या रहा है वो। स्मोक करने के लिए गया था, इतने टाइम क्यों लग गया उसे। तो जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो राहुल पेड़ के पास बेहोश मिलता है। तो वो फटाफट से राहुल को उठा कर लेके जाता है। होटल स्टाफ वाले भी आते हैं, उसको उठा कर रूम में लेके जाते हैं। तो उसको जब पानी के छींटे छींटे मारते उसके फेस में, तो राहुल को होश आता है। राहुल काफ़ी ज़्यादा डरा होता है। राहुल अपने दोस्तों को बोलता है कि यार मैं अभी बाहर गया था बाथरूम करने के लिए, मेरे को उधर बाथरूम आया था बड़ी तेज़। तो मैंने सोचा कि मैं अभी स्मोकिंग कर रहा हूँ कि अंदर क्या जाऊँ होटल में, मैं यहीं पर बाथरूम कर लेता हूँ। जब वो कह रहा है मैं बाहर बाथरूम कर रहा था, तो मुझे वहाँ पे एक आदमी दिखा 8-9 फुट का, कि वो मेरे पास आके खड़ा हो गया। इतना लंबा था कि मैं उसकी फेस की तरफ नहीं देख पा रहा था। मेरे पास आके खड़ा हो गया, उनसे मुझे जैसे ही छुआ मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। खैर उसको मुझे कुछ याद नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रखा होता है और उसको काफ़ी ज़्यादा पसीने भी आ रहे होते हैं। तो उसका दोस्त बोलता है तेरे को वहम हो गया होगा, तूने मतलब कि ड्रिंक भी कर रखी है, ऊपर स्मोक भी कर रहा था, तुझे वहम हो गया होगा, चल कोई बात नहीं। जो होटल स्टाफ वाले बोलता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कि इतना लंबा आदमी तो हमने भी नहीं देखा यहाँ पे, कि आप अपने रूम में चल जाओ। ये तीनों ने एक ही रूम बुक किया होता है। तो वहाँ पे जाते हैं, अपने रूम में जाके सो जाते हैं। तो रात को सो रहे होते हैं। जो राहुल होता है एकदम से ज़ोर से चिल्लाता है और उसके दोनों दोस्त उठ जाते हैं और उसको पूछते हैं कि राहुल क्या हुआ तेरे को। तो बोलता है कि मेरे को सपने में वही इंसान दिख रहा है और मेरे को
कुछ बोल नहीं रहा है और मेरे को बस एक जगह खड़ के घूर रहा है। 8-9 फुट उसकी हाइट है। और मुझे मतलब कि उसका मैंने फेस देखा तो अजीब सा फेस है उसका, समझ में नहीं आ रहा कि उसको जानवर बोलूँ या इंसान बोलूँ। बड़ी क्रीपी फेस है उसका। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि तेरे को वहम पड़ चुका है, तू सो जा। ये सोता है अपना, मतलब कि सो के अपने एंजॉय करके अपना वापस आ जाते हैं। जो राहुल होता है अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आके तो इसको ना मतलब कि 3-4 दिन बाद ना गुड़गांव के लिए निकलना होता है। उससे पहले ना इसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है राहुल की। तो राहुल काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लग जाता है। उसकी मतलब की वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है, उसको पेट ख़राब रहना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ भी खाता था इसको वॉमिटिंग आ गया, उसका वो सब कुछ बाहर निकल जाता था। तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी दिन भर दिन। तो उसकी मम्मी का मतलब कि एक ही एक लड़का था घर में। तो इसके घर वाले ना इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो राहुल भी बताता है कि मैं ऐसे ही जा रखा था घूमने में से, तो वो इंसिडेंट हुआ, मेरे को वहाँ पे ऐसा इंसान देखा था, तब से मैं बीमार हूँ। पूरा इंसिडेंट अपने घर वालों को भी बता देता है। पर घर वालों का इकलौता मतलब कि लड़का होता है, घर वाले फटाफट से इनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर वाले भी बोलते हैं, ये पूरी बात डॉक्टर को भी बताता है कि भाई हमारे साथ ऐसा सीन हुआ, मेरे साथ ये सब हुआ, मैंने वहाँ मुझे ऐसा दिखा। तो बट डॉक्टर होता है वो बोलता है कि तुम्हारे माइंड में तुम्हें ऐसे ही दिख रहा होगा। डॉक्टर इसको ना थोड़ी मतलब कि नींद आने की दवाई दे देता है। बोलता है कि मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे डर लगता है। तो डॉक्टर इसको नींद आने की दवाई दे देता है कि चलो दवाई खाना और सो जाना। तो ऐसे ही होता है, पर दवाई का भी कुछ भी असर नहीं हो रहा होता। उसकी दिन भर दिन हालत ख़राब होती रहती है, ख़राब होती रहती है। जो घर वाले होते हैं उनको टेंशन होती है, क्योंकि जो राहुल था मतलब कि हेल्दी था। उसका मतलब कि ना शरीर ऐसा था, वो भी 6 फुट की हाइट है उसकी। और उसका शरीर ऐसा था कि ऐसा लगता था कि वो जिम करता हो, बट करता नहीं था। बट उसके मतलब कि बॉडी ऐसी थी कि उसको कोई भी देख के ऐसे बोलता नहीं था कि ये जिम नहीं करता हो, क्योंकि सही है बॉडी थी। बट वो सूख के ऐसा पतला हो चुका था, बिल्कुल पतला, कि उसको हर कोई बोलता था कि इसको क्या हो चुका है, नशे करने लग गया, उसको उल्टा पुल्टा बोलने लगे थे। वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लग गया था। उसको ऐसे बोलने लगे थे कि तू ये नशे के टीके लगाता है। तो गांव में भी ऐसी बातें फैलने लगी। तो घर वालों ने काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे। तो घर वालों ने अपने जो मतलब कि राहुल की मम्मी थी, उसने अपनी मम्मी से बात की, मतलब कि राहुल की नानी से बात की कि राहुल के साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। जो राहुल की नानी जी थे उन्होंने बोला कि राहुल को तुम्हें किसी पंडित जी के पास जाके दिखाना चाहिए कि इसको क्या इशू हो रहा है। तो राहुल होता है तो अपने नानी जी के पंडित जी के पास लेके जाता है और उनको दिखाता है वहाँ पे। तो पंडित जी बोलते हैं कि इसके ऊपर कोई जिन लगा हुआ है, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जितनी मेरे पास वो थी मैंने उससे चेक किया, इसके पीछे ना कोई जिन लगा हुआ है। पर जो पंडित जी होते हैं वो बहुत कोशिश करते हैं उस जिन से संपर्क करने के लिए, कि हम जिन से बात कर ले किसी तरीके से उससे बात करके हम इससे पूछ लेंगे तुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तुम इस लड़के को क्यों परेशान कर रहे हो। तो बट वो उससे संपर्क नहीं कर पाते जिनसे। वो मतलब कि वो ना हाथ जोड़ते हैं कि मेरे बस का नहीं है, आप इसको कहीं और दिखा लो, बट मैं इतना बता सकता हूँ इसके ऊपर जिन है। तो इसके घर वाले, जो राहुल के घर वाले, और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो और कहीं पता करते हैं, काफ़ी जगह घूमते हैं, तो उनको एक पता लगता है, एक सिद्ध बाबा जी है। तो ये हिमाचल जाते हैं, वहाँ इनको पता लगता है कि वो ऐसी चीज़ों में काबू कर सकते हैं। तो जब वो उनके पास जाते हैं इनको पूरी बात बताते हैं कि ऐसे एक जगह गया था, वहाँ पे जाके इसने बाथरूम कर दिया होटल में, तो उसकी वजह से इसको ऐसे ऐसी अब उल्टी फुल्टी चीज़ें नहीं लग गई। वो होटल सॉरी फार्म हाउस टाइप था, तो उसको होटल निकल जा रहा है मेरे मुँह से। तो वहाँ पे जाकर इसने पेड़ के नीचे बाथरूम कर दिया था। तो ये इंसिडेंट उससे तब से हो रहा है। तो उसके जो घर वाले उसको पूरी बता जाते हैं बाबा जी को। तो बाबा जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। तो बाबा जी पहले जिन से संपर्क करना चाहते हैं तो नहीं, जिन सामने ही नहीं आता ना, जिन उनको मतलब कि संपर्क करने देता ना, उनसे कोई मतलब कि कॉन्टैक्ट कर रहा था। तो जो बाबा जी होते हैं वो अपनी सिद्धियों से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मंत्र से मतलब कि हवन टाइप करते हैं कुछ बैठा के। तो जिन उस लड़के के अंदर से बोलता है, लड़के मतलब बोलता है, जो राहुल था वो बोलता है। जिन की आवाज़ में थोड़ी भारी आवाज़ होती है उसकी, ऐसी लगती है कि कोई बहुत ही बड़ा इंसान बोल रहा है। तो जब उनसे पूछता है कि तुमने इस लड़के को पीछे क्यों पड़े हो, तो ये बोलता है कि मैं इसके पीछे नहीं पड़ा, इसने मुझे परेशान किया है, तो मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसने मेरे को परेशान किया है। तो वो पूछते कि इसने परेशान तुझे कैसे कर दिया। कह रहा है मैं अपना आराम से अपने परिवार के साथ पेड़ पर रहता था, तो ये आया, एक तो इसने इत्र लगा रखा था, परफ्यूम ये लगा के मेरे पास आया, ऊपर से इसने ड्रिंक कर रखा था, मीट खा रखा था, ऊपर से मीठा खा के मेरे पास आया, और ऊपर से जहाँ पे मैं रह रहा था वहाँ पे इसने बाथरूम किया। इसने मेरा मतलब कि
ऐसा बोल रहा था कि इसने मेरा अपमान किया, मेरे को नीचा दिखाया, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको मार कर ही जाऊंगा। जो वो होते हैं पंडित जी, वो बोलते हैं कि तुम इसको छोड़ दो, तुम्हें इसके लिए कुछ भी चाहिए हम कर देंगे। बट जिन मानता नहीं है, वो गायब हो जाता है वहाँ से, मतलब कि फिर बात नहीं करता आगे, पर इतना बोल के चले जाता है कि मैं इसको मार दूंगा। बाबा जी बोलते हैं कि आप कल आना, हम इसका उपाय करेंगे और उसके अंदर से मतलब निकाल देंगे। तो ये कल आते हैं फिर द्वार से, तो वो जिन से द्वार से मतलब कि उन्होंने ना हवन रखा होता है, हवन कर रहे होता है सामने ना, राहुल को बैठा के उसका हवन ववन करते हैं। तो पूरा मंत्र से ऐसे बांध देते हैं उसको बिल्कुल, ठीक है, उसके हाथ में मोली टीका लगा के, ठीक है, और उसको बोलते हैं कि हल्दी वाले दूध से नहा के यहाँ पे बैठ। तो हल्दी वाले दूध से नहा कर वहाँ पे हवन में बैठता है। तो पूरा उनका मंत्र वाला चलता है, तो सब कुछ चलता 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 तब जिन निकलता है। तो जिन बोलता है कि मैं इसको तब छोड़ूंगा, जब उनसे बात बूत होती है काफ़ी ज़्यादा, तो जिन बोलता है कि मैं इस लड़के को तब छोड़ूंगा, मुझे किसी की बलि चाहिए, मुझे कोई चाहिए जिसको मैं मार सकूं। तो वो बोलता है कि तुम किसकी बलि चाहिए, तो जानवर की बलि मांगता है, तो बकरा ला के बकरे की बलि देते हैं। तो उसके बाद वो जिन उसको छोड़ता है। जो राहुल होता है वो बिल्कुल ऐसा सूख के कांटा बन चुका था कि वो बस अभी मर जाएगा, इतनी बुरी हालत हो जाती है। फिर उसके बाद जब हवन ववन होता है, बकरे की बलि देते हैं, तब जाकर राहुल थोड़ा ठीक होता है। तो उसके घर वाले मतलब कि उसकी केयर भी करता है, घर ले जाके उसको पंडित जी ने बोला है होता है कि इसकी केयर रखनी पड़ेगी, ठीक है, इसको मतलब कि 1.25 महीना, मतलब कि 1 महीना 10-15 दिन ऐसे कुछ बोलते हैं, 1.25 महीना इसको घर से बाहर नहीं निकालना है, घर के अंदर ही रखना है, इसकी केयर करनी है, ठीक है। इसको गंगा जल से मतलब कि नहाने के बाद आखिरी वाले डब्बे में थोड़ा सा गंगा जल डाल के इसको नहलाना है, इसके ऊपर गंगा जल डाल के। तो पूरा ऐसे ही करते हैं घर वाले। उसके बाद से जो राहुल होता है वो रिकवर करना स्टार्ट करता है, बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये इंसिडेंट था जो राहुल ने मेरे साथ शेयर किया था। बड़ा अजीब सा इंसिडेंट था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसी हॉरर स्टोरीज लाता रहूँ। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी प्लीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको आगे शेयर करना और सब्सक्राइब करो प्लीज़। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके जाना, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। आप सबका थैंक यू ये स्टोरी सुनने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।